कौन जिस चीज़ में मिलाउस होती है ना, जिस चीज़ को अपना इंटरेस्ट समझती है, जिस चीज़ में इंसान दिलचस्पी रखता है, और वही रास्ता वो कौम इख्तियार करती है। लेकिन मैं आज देखता हूँ कि दो दो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे पास, गवर्नमेंट तालीमी इदारे भी हैं, मुकाबला है आपस में और दिलचस्पी है तालीम में, और ये यही दर्शाता है कि हमारा रास्ता जो है, हमारा आने वाला कल जो है वो कितना हमवार है और कितना ब्राइट है। मैंने और भी कुछ सारी चीज़ें कहनी थी कि बच्चों की आदत को कैसे ठीक करना है, पढ़ाई की आदत जो है बच्चों में कैसे डालनी है, कैसे डेवलप होती है बच्चों के अंदर वो आदत। इस चीज़ के बारे में मैं थोड़ा सा ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। जो बच्चों की लाइफ होती है ये एक शीशे की मानिंद होती है, एक बिल्कुल साफ, जिसमें कोई दाग वगैरह नहीं होता। हम सफ़ेद कपड़े की मिसाल लेते हैं जिसमें कोई निशान वगैरह नहीं होता है। आप जिस हिसाब से उस चीज़ को इस्तेमाल करोगे वो वही रास्ता जो इख्तियार करेगी। बच्चों का भी सहम वही है कि बच्चे का जहन जो होता है ये बिल्कुल नाजुक और डेलिकेट फेज़ होता है, बहुत नाजुक फेज़ होता है। इस फेज़ में बच्चों के माँ बाप और उनके उसातिज़ा पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने बच्चों को किस रास्ते पे डालना है और कौन सी आदतें जो है उनके अंदर डालनी है और किन किन चीज़ों पे उनका ख्याल रखना है। मैं बारहा रिपीट करता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ कि बच्चे का शेड्यूल जो है उस पर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक नॉर्मल कहावत जो कहा करते हैं कि आज का काम जो है कल पे मत छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, ये एक इसमें बहुत बड़ा वो छुपा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि मेरी ज़िंदगी में, मेरे कैरियर में मैंने कभी भी कोई ऐसा काम किया जो मुझे अपने उस्तादिज़ा ने दिया हो कि उस काम को मैंने दूसरे दिन के लिए रखा हो। वही मैं उम्मीद करूंगा अपने उस्तादिज़ा से, ये जो स्कूल के उस्तादिज़ा हैं यहाँ पे, और जो हमारी माएँ बहनें हैं, बच्चों का ख्याल रखें। जब स्कूल से आते हैं इनको होमवर्क करवाएं, जो इनको काम दिया गया है उसको उसी वक्त जो है उसी दिन जो है वो याद करवाया जाए। और जब हफ्ते के एंड पे जब संडे का ये आता है तो हर एतवार को जितना भी बच्चे ने पढ़ा होता है वो सारा का सारा जो है वो आपने याद करवाना है। मैं बता दूं कि नॉर्मली होता क्या है, जब 3 4 5 क्लासेस तक इस चीज़ को बार बार रिपीट करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये आदत से गसन पर बचस में ऑटोमेटिक मतलब सब बच्चों पर पाने तुम चीज़ फॉलो करन, मगर ख्याल इस चीज़ का रखने के शुरू के कुछ सालों में बच्चे को इन चीज़ों पे जो है इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बच्चा जो है वो वक्त पे काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वक्त पे जो उसको याद करने के लिए दिया गया क्या वो कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या वो ज़्यादा टाइम खेलने में तो नहीं दे रहा है, खेलना भी बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। मैं आपको बताता हूँ एक बच्चा जो है वो अपनी तालीम आदि क्यों छोड़ता है, मैं बताता हूँ आपको। वो इसलिए छोड़ता है जब एक क्लास में उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है ये तो रिजल्ट थोड़ा ख़राब चीवन तमिश सूश बेस वेरस तमिश रिपीट गसन, वो जो पावर रिजल्ट आता है उसका जो रिजल्ट कम आता है सोचो हर बार पे रिपीट करन, जो गलतियां उसने उस साल की होती है नेक्स्ट मोल तक मतलब ठीक करने पर कोशिश करन, ना उसके उस्तादिज़ा और ना बचा खुद। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि एक क्लास में परफॉर्मेंस कम हो गई, रिजल्ट थोड़ा सा वीक आ गया, अगले साल भी वही रिपीट हो गया, उससे अगले साल भी रिपीट हो गया। पाँचों फाइनली क्या करते हैं आहिस्ता आहिस्ता बच्चा जो है वो एक्सक्यूजेस देना स्टार्ट करता है, सुच पत बहाने करन, क्लास में आएगा याद करके नहीं आएगा, 100 बहाने देगा, घर में जाएगा किताबों पे मन नहीं लगेगा, बाहर जाएगा। तो फाइनली आहिस्ता 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 10वीं 12वीं या मुश्किल से ग्रेजुएशन, आज तो ग्रेजुएशन मैटर नहीं करती है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका डाउनफॉल स्टार्ट होता है और आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं उसकी जर्नी जो है वो एंड हो जाती है। मैं आपको एक मिसाल दूं कि एक बच्चे की ज़िंदगी जो है, जब एक पौधे को हम लगाते हैं ना वो कितना नरम और कितना नाजुक होता है। तो उसको लागन थाल या उन कुल्लुक से या धन कुल्लुक से दोन बावन जैसे तेल से थाल लगन है ना इसका ऐसा करन, हम उसके आसपास जो है वो बाड़बंदी करते हैं और फेंसिंग करते हैं। और इन बच्चों की ज़िंदगी जो है उसी पेड़ की मानिद है कि जैसे उस पेड़ की ज़िंदगी वो स्टेज जो है वो नाजुक और डेलिकेट होती है, नरम होती है, कोई भी उसको कुचल सकता है। और वही फेज़ जो है इन बच्चों का है 8वीं या 10वीं तक।
इनका हम लोगों ने ख्याल रखना है, माँ बाप ने ख्याल रखना है, उस्तादिज़ा ने ख्याल रखना है कि इनको इनकी ज़िंदगी जो है वो संवरे, कोई इनकी शाख न टूटे, कोई इनका जो रास्ता है वो भटके ना। वो जो इनका जो जिम्मेदारी आयद की गई है वो उस जिम्मेदारी को निभाते रहें और आगे जो है बढ़ते रहें। वो जो एक पौधे के आसपास हम फेंसिंग करते हैं, बाड़बंदी करते हैं, वो चैलेंजेस होती हैं इस चीज़ का कि उसको कोई निचोड़े ना। वही आज के दौर के अंदर, आज के समाज के अंदर जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने अपने बच्चों से बचाना बहुत ज़रूरी है, जिनसे अपने बच्चों को महफूज रखना बहुत ज़रूरी है। उनमें से पिछली बार भी मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था। सबसे पहले मैं उसका मोबाइल फ़ोन का यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। मोबाइल फ़ोन, गैर ज़रूरी मोबाइल फ़ोन जो है अपने बच्चों को इस्तेमाल करने नहीं देना है। हम लोग उमूमन क्या करते हैं, घरों में काम करने के लिए अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल फ़ोन थमा देते हैं और वो रील्स जो बड़े लोग देखते हैं, वीडियोस, गाने आगे पीछे, मतलब वो स्क्रॉल करते रहते हैं उस पूरी वो यूट्यूब पे जो भी निकलता है और वो देखते जाते हैं। आप इस चीज़ से थोड़ा सा बचना है कि गैर ज़रूरी मोबाइल जो है अपने बच्चों के हाथों में नहीं थमाना है। दूसरा, आज के दौर में नशा का एक ऐसा जुनून है। मैंने आपको पहले एक बात कही थी कि हमारे गाँव के अंदर भी कुछ 2-3 जनरेशन बीच में ऐसी हैं जो थोड़ी सी भटकी हुई है। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा कोई रास्ते से भटका हुआ है, ये मेरी इल्तिजा है उन लोगों से भी, थोड़ा सा आप भी कोशिश करें अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने की, और साथ में ये कोशिश करें कि कोई और बच्चा उन चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। पहले हम देखा करते थे कि कोठों पे बड़े बड़े लोग बैठे करते थे, गपशप मारन, वो दौर ख़त्म हो गया था बीच में। लेकिन मैं देखता हूँ बीच बीच में कुछ बच्चे 15-15, 10-10, 15-15 की तादाद में आज भी दुकानों पे, सड़कों पे आगे पीछे बैठते रहते हैं। खेलों में अपने टाइम ज़ाया ये वक्त करें तो गलत बात नहीं है, लेकिन ऐसे गलियों में, दुकानों पे, कोठों पे बैठ के फजूल बातें या गैर ज़रूरी कामों में, बातों में अपना वक्त ज़ाया न करें। कोशिश करें वो भी अपना रास्ता दोबारा चेंज करके उसी रास्ते पे आने की, कि हमने कुछ करना है, हमने कुछ अच्छा बनना है अपनी फैमिली के लिए। वो नहीं बनना है, वो वबाल नहीं बनना है, बल्कि कुछ करके दिखाना है। तो पिछले दिनों मैं बस अपनी बात कंक्लूड करने जा रहा हूँ। आप लोगों की भी खुशकिस्मती है, मेरी भी खुशकिस्मती है कि मुझे बार बार आपके सामने बात करने का मौका मिल रहा है। तो पिछली बार बात हुई थी इस चीज़ पर कि हम लोग कोशिश करेंगे अपने इख्तलाफात, अपने जो आपसी जो डिफरेंसेस होते हैं उनको बालातर छोड़ के, उनको एक तरफ करके हम थोड़ा सा एक वॉलंटियर टीम बना के, जब तक मैं यहाँ पे हूँ, कोशिश करेंगे बच्चों की कौन